विजय और राहुल की बचपन से ही दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों साथ में खेलते, पढ़ाई करते और हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते थे। विजय हर रविवार राहुल के घर जाता था, जहां वे क्रिकेट खेलने का आनंद लेते थे। राहुल की बहन रोशनी भी उनके साथ खेल का हिस्सा बनती थी और विजय उसे अपनी बहन मानता था। लेकिन रोशनी के मन में विजय के लिए कुछ और ही भावनाएं पैदा हो चुकी थी। रोशनी ने विजय से अपनी भावनाओं को छुपा के रखी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं विजय उसकी बात सुनकर उससे दूर न हो जाए। एक दिन रोशनी ने अपनी सबसे अच्छी सहेली सिया से अपनी भावनाओं के बारे में बताया। सिया ने रोशनी को हिम्मत दी और कहा कि वह विजय से अपने दिल की बात कह दे। और फिर एक रविवार जब राहुल घर पर नहीं था, तो रोशनी ने विजय से मिलने का साहस किया और अपनी भावनाएं जाहिर कर दी। विजय यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने रोशनी को बहुत ही समझदारी से जवाब दिया, रोशनी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की तरह ही देखता हूँ। मैं राहुल से अपनी दोस्ती नहीं खो सकता और तुम्हें भी कभी दुखी नहीं देखना चाहता। यह सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए और वह वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद राहुल के एक दूर के दोस्त ने उससे कहा, तुम्हारी बहन रोशनी और तुम्हारे दोस्त विजय का अफेयर चल रहा है। मैंने खुद उन्हें एक बार अकेले में बात करते देखा था। राहुल को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता है। अपने दोस्त की बात सुनकर राहुल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत विजय से मिलने का फैसला किया। उसने विजय को बहुत खरी खोटी सुनाया, क्या तुम मेरी बहन से अफेयर चला रहे हो? विजय को यह सुनकर धक्का लगा और उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की। नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ। राहुल को तब कुछ भी सुनना मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में आकर विजय की पिटाई कर दी और बुरा भला सुनाया, मैंने तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तूने मुझे धोखा दिया। मेरी बहन से अफेयर करके तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है। विजय के लिए ये बातें चुभने वाली थी, लेकिन उसने खुद को सही साबित करने की कोई कोशिश नहीं की। उसे लगा कि समय के साथ राहुल को सच्चाई का पता चल ही जाएगा। विजय के साथ उस घटना के बाद उसका जीवन शांत और सूना हो गया था। उसने क्रिकेट से अपना ध्यान हटा लिया और खुद को पढ़ाई में लगा लिया। वह अपने दोस्त को खोने का दर्द सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। एक दिन राहुल की मां ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, राहुल, विजय तुम्हारा सच्चा दोस्त है और मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हारे साथ छल किया होगा। तुमने जो सुना है वो गलतफहमी भी हो सकती है। रोशनी से इस बारे में पूछ लो। राहुल ने अपनी मां की बात मानकर रोशनी से इस बारे में पूछा। रोशनी ने रोते हुए कहा, सच बता दिया कि उसने विजय से अपने प्यार का इजहार किया था और उसने मुझे मना कर दिया था ताकि उनकी दोस्ती टूटने से बच सके। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि विजय को न केवल उसकी दोस्ती की कद्र की, बल्कि उसकी बहन की भावनाओं का भी सम्मान किया। राहुल ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए विजय से मिलने का फैसला किया। वह उसके घर गया और उससे माफ़ी मांगी। राहुल ने कहा, भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैं गुस्से में था और बिना सच्चाई जाने मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मुझे अब समझ आ गया है कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया। विजय ने उसे गले लगाया और कहा, मैं समझता हूँ राहुल, मैंने कभी तुम्हारे और रोशनी के बीच कुछ भी गलत नहीं करना चाहा। राहुल ने विजय से आगे कहा, मुझे अब यकीन हो गया है कि तू ही मेरी बहन को सबसे ज़्यादा खुश रख सकता है। अगर तू हाँ कहे तो मैं चाहता हूँ कि तू और रोशनी साथ रहो। विजय ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अगर रोशनी खुश रहेगी तो मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, लेकिन एक जिम्मेदारी और सम्मान के साथ। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। विजय और राहुल की दोस्ती फिर से जुड़ गई और विजय ने रोशनी को अपनाया, लेकिन प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की, जहाँ प्रेम, दोस्ती और विश्वास का अद्भुत मेल था। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।